यमुना तीरा वनचारे यमुना तीरा जय राधा माधव कुंज बिहारी राधा जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीर वनचारे यमुना तीर यमुना तीर वनचारे यमुना तीर वन जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे राम 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 और कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय गौरनिताय जय कृता बलराम जय कृता बलराम जय राधे श्याम
ललित विशाखा जय राधे श्याम राधे। जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे। प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद जय जय प्रभु। नीताई गौरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल। श्रील प्रभुपाद की, श्री श्री गौरनिताय की, श्री श्री कृष्ण बलराम की, श्री श्री राधा श्याम सुंदर ललिता विशाखा देवी की, समस्त वैष्णव भक्त वृंद की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की, गौर प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। तो श्रीमद् भागवत से पठन स्कंद 10 अध्याय 6 श्लोक संख्या 8। विबुध्यतां बालकमारिकाग्रहम् विबुध्यतां बालकमारिकाग्रहम् चराचरात्मा सन्निमीलिते क्षणः चराचरात्मा सन्निमीलिते क्षणः अनन्तमारोपयदङ्कमन्तकम् अनन्तमारोपयदङ्कमन्तकम् यथोरगं सुप्तमबुद्धिरज्युधि यथोरगं सुप्तमबुद्धिरज्युधि विबुध्यतां बालकमारिकाग्रहम् चराचरात्मा सन्निमीलिते क्षणः अनन्तमारोपयदङ्कमन्तकम् यथोरगं सुप्तमबुद्धिरज्युधि यथोरगं सुप्तमबुद्धिरज्युधि। तो सभी एक बार मिलकर के बोलो, लकमारिकाग्रहं
चराचरात्मा सन्निमिलिते क्षणः अनन्तमारोपयदङ्कमन्तकं यथोरगं सुप्तमबुद्धिरज्युधि। एक बार और बोलो। विबुध्यतां बालकमारिकाग्रहं चराचरात्मा सन्निमिलिते क्षणः अनन्तमारोपयदङ्कमन्तकं यथोरगं सुप्तमबुद्धिरज्युधि। शब्दार्थ विबुध्य समझकर, ताम उसको, पूतना को, बालक मारिका ग्रहं बालकों को मारने में पटु, डायन को, चर अचर आत्मा सर्वव्यापक परमात्मा श्री कृष्ण सह उन्होंने निमिलित ईक्षण अपनी आंखें बंद कर ली, अनंतम असीम आरोपयात रख लिया, अंकम अपनी गोद में, अंतकम अपने ही विनाश के लिए, यथा जिस तरह, उर्गम सांप को, सुप्तम सोए हुए, अबुद्धि बुद्धिहीन व्यक्ति, रज्जुधि सांप को रस्सी समझने वाला। अनुवाद और तात्पर्य प्रभुपाद जी के शिष्यों के द्वारा। अनुवाद है। बिस्तर पर लेटे सर्वव्यापी परमात्मा श्री कृष्ण ने समझ लिया कि छोटे बालकों को मारने में पटु यह डायन पूतना उन्हें मारने आई है। अतएव उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली, मानो उससे डर गए हों। तब पूतना ने अपने विनाश रूप भगवान श्री कृष्ण को अपनी गोद में ले लिया। जिस तरह के बुद्धिहीन मनुष्य सोते सांप को रस्सी समझकर अपनी गोद में ले लेता है। तात्पर्य, इस श्लोक में दो जटिलता हैं। जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि पूतना उन्हें मारने आई है, तो उन्होंने सोचा कि चूंकि यह स्त्री मात्र स्नेह दिखाने आई है। अरे बोलो, अरे बोल, आवाज न करे, उधर बोलो। मनक आवाज न करे, आवाज न करे, बोलो, आवाज न करे, बोले नहीं। भले ही वह कृत्रिम ही क्यों न हो, अतः उसे वर देना चाहिए। फलतः उन्होंने कुछ हैरानी से उसे देखा और फिर अपनी आंखें बंद कर लीं। पूतना राक्षसी भी सकपकाई थी। वह इतनी बुद्धिमान नहीं थी जो समझ पाती कि वह सोते सर्प को अपनी गोद में ले रही है। उसने सर्प को सामान रस्सी समझा। अंतकम तथा अनंतम ये दोनों शब्द परस्पर विरोधी हैं। बुद्धिमान न होने के कारण पूतना ने सोचा कि वह अपने अंतकम अर्थात काल को मार सकती है, किंतु अनंत होने के कारण उस बालक को कोई नहीं मार सकता था। ओम ज्ञानम तिमिरांधस्य ज्ञानम जनाशलाकया चक्षु उन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्दे अहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं
सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांच नमः। ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भूतैर्महद्भिः इमां पुरो विहो निर्मायसेते यदमुस पुरुष भुङ्क्ते गुणान् षोडशात्मकं सोऽलङ्कृशिष्ट भगवान् बचांसि मे। सोऽलङ्कृशिष्ट भगवान् बचांसि मे। हरे कृष्णा। तो आप सभी का इस प्रातःकालीन श्रीमद् भागवत सत्र में हार्दिक स्वागत है। और बहुत सुंदर ही एक प्रसंग चल रहा है, पूतना राक्षसी का वध। तो राक्षसों का वध होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाँ, तो वध होना ही अच्छी बात है। आजकल भी खूब राक्षसों की कमी नहीं है, जहाँ भी देखो वहीं उत्पात हो रहा। कोई भी स्थान सुरक्षित नहीं है। तो कहीं राक्षसियाँ तो कहीं राक्षस है। चोर चोर मौसेरे भाई, चाहे वो राक्षस हो या राक्षसनिया हो, फर्क क्या पड़ता, दोनों ही खतरनाक है। तो बात उस समय की है जब वसुदेव जी अपने अष्टम गर्भ को, जो एक शिशु के रूप में था, भगवान के कहने से उसको गोकुल लेकर के गए और गोकुल से एक कन्या को ला करके कंस के हाथों में पकड़ा दिया। तो कंस ने जैसे अन्य 6 बच्चों का वध किया, 7वें बच्चे का गर्भपात समझ लिया, लेकिन भगवान ने उसे रोहिणी के गर्भ में स्थापित करा दिया था। 8वें गर्भ में देवताओं ने तो कहा था इसका 8म गर्भ तुम्हारा वध करेगा। अश्याम त्वाम 8मो गर्भो हंताम अबुदह। हे मोर कंस, इसकी 8वीं संतान तेरा वध करेगी। तो वो लाली थी, लाला तो था नहीं, इसलिए देवकी ने कंस से कहा भैया ये तो कोई बच्चा नहीं, अब एक कन्या तो मेरे लिए छोड़ दो, तुमने 6 बच्चों को ऑलरेडी पहले से मार दिया, कम से कम ये तो बच्ची है, ये तो तेरा वध नहीं करेगी, इसको छोड़ दो प्लीज। लेकिन कंस तो कंस ही है।
आजकल कंसों की भी कमी नहीं है, कितनी भी अच्छी बात करो उनके दिमाग में जाती ही नहीं। क्या करें आजकल, अपनी फरियाद कहें तो कहें किससे, जब कंस जैसा ही सब साम्राज्य हो जाएगा तो समस्या पे समस्या ही है। तो उसी का ये परिणाम हुआ, कंस ने एक बात नहीं सुनी, जबकि उसकी बहन है, चचेरी बहन है, उग्रसेन महाराज और देवक महाराज दोनों ही भोजवंशी हैं। उग्रसेन के छोटे भाई हैं देवक, और देवक की कन्या है देवकी। लेकिन माना नहीं। आजकल तो भाई या कोई भी हो, कोई ज़्यादा विश्वास के योग्य नहीं है। इस समय ही बड़ा बदल चुका है। क्या बोलते हैं, भाई न भैया, सबसे बड़ा रुपया। ये बिल्कुल सत्य है। आजकल भाई बहन का संबंध खत्म होता जा रहा है, पिता पुत्र का संबंध सब उल्टा पुल्टा हो गया है। इसलिए तो कुछ बदलाव की उम्मीद है, लेकिन कितना बदलाव होगा ये तो कह नहीं सकते, लेकिन कुछ बदलाव तो होगा। तो हुआ ये था कि जो है कंस ने जैसे अन्य 6 बच्चों को बेरहमी से मारा, ठीक उसी प्रकार उस कन्या की पैरों को पकड़ लिया बलवत और खींच लिया। अब अबला देव की बेचारी क्या कर सकती है, खींच करके जैसे अन्य बच्चों को पटका ऐसे उसने उस शिला पर पटक दिया। लेकिन ये कन्या तो कोई साधारण कन्या थी नहीं, ये कन्या साक्षात भगवान की योग माया थी, इसलिए हाथ से फिसल गई और आकाश में अष्टभुज रूप धारण कर लिया। हे मूर्ख कंस, वृथा ही बालकों को मारना छोड़ दे, तेरे मानने वाला तो जन्म ले चुका है। फिर जब ये बात सुनी कि जन्म ऑलरेडी हो चुका है मेरे मानने वाले का, तो फिर कंस ने देवकी के पैर पकड़ लिए, बहन मुझे माफ कर दे। अब क्या करें, मनुष्य झूठ बोले तो भाई विश्वास कर ले, ये देवता भी आजकल झूठ बोलने लग गए हैं। उन्हीं के कहने से तो मैंने ये सब कुछ किया है। अब बताइए, लेकिन बहन जो भी भाग्य में है वो घट करके ही रहता है, इसमें मेरा भी दोष नहीं है और आपका भी दोष नहीं है। तो इस प्रकार जो है कंस ने थोड़ा आर्त हो करके थोड़ा आंसू जो भी है डुप्लीकेट हो, लेकिन आंसू तो उसने निकाले थोड़े बहुत जैसे तैसे बहन को समझाने के लिए। और बहन तो भक्त थी इसलिए मान भी गई, फट से नहीं मान गई, लेकिन भैया नहीं माना था। इतने तो 2-4 ही आंसू निकाले होंगे, बहन के तो आंसू ही बंद नहीं हो रहे थे जिस समय अन्य 6 बच्चे और बच्ची को मारा था। लेकिन उसका हृदय नहीं बदला था बिल्कुल, लेकिन 2 आंसुओं को देख करके बहन का मन शांत हो गया, बदल गया। चलो जो भी है भैया, भगवान की जैसी इच्छा। कंस देव की वसुदेव को मुक्त कर दिया जाता है जेल से, वो लोग घर चले जाते हैं। इधर कंस आकर के उसी रात्रि उसने अपने मंत्रियों को बुलाया और जो भी घटना घटी सबको कह सुनाया। तो मंत्री तो उसके कोई भक्त थे नहीं जो अच्छी सलाह देते। हमें देखना चाहिए कि हम किससे मंत्रणा ले रहे हैं। आजकल समस्या तो इसलिए समाधान नहीं हो रहा है ना कि सलाह किससे ली जा रही है। वो भी तो 3rd क्लास के लोग हैं। अब 3rd क्लास के लोगों से सलाह लेंगे तो बस ऐसी सलाह मिलेगी। तो कंस के मंत्री कोई भक्त नहीं थे, इसलिए साहब ने राक्षस थे तो ऐसी मंत्री मती थी भक्त। महाराज आप चिंता न करो, जो है 10 दिन के बाद के जितने भी बच्चे हैं, 1 महीने बाद के और आगे 10 दिन होने वाले बच्चे हैं, हम सबका क्या कर देंगे, वध कर देंगे। कोई भी हमसे जिंदा नहीं रहेगा। हम अभियान चलाएंगे, घर घर में अलख जगाएंगे, जिसका भी बच्चा दिखाई देगा उसी को हरि बोल कर देंगे।
तो इसलिए जो है कहीं तो मिलेगा ही मिलेगा, घर घर में जा कर के हम बच्चों का वध करें। इसलिए सबसे पहले पूतना को, है, कंस की बहन थी पूतना, तो कृष्ण की कौन लगी? भुआ लगी। लगी कि नहीं लगी? तो पहले पूतना भुआ को नियुक्त कर दी है। सबसे पहले जो है भुआ तू ही नंबर लगा। तो जो है अभी कन्हैया 6 ही दिन के हैं, तो पूतना जो है आकाश मार्ग से पहुंचती है। लेकिन जिस समय वो अपने विशाल रूप से जा रही थी तो उसकी परछाई जो है गोकुल की भूमि पर, क्योंकि भूमि तो चिंतामणि भूमि है, तो उसकी परछाई पड़ रही थी। तो पूतना ने देखा कि इस भारी शरीर से जाऊंगी, तो उसने ये भी देखा कि बलिष्ठ, बड़े बड़े बलिष्ठ जो सैनिक हैं गोकुल की रक्षा कर रहे हैं। इसलिए पूतना ने थोड़ा बुद्धि से काम लिया और उसने क्या किया, थोड़ा गोकुल के घुसने से पहले ही बाहर अपने को लैंडिंग किया। और पूतना का मतलब होता है पूतना। पूत माने बच्चे और ना माने नहीं। जहां भी ये पूतना पहुंच जाती थी बच्चे क्या होते थे? हरि बोल हो जाते थे। तो इसलिए पूतना जो है ये खेचरी है। खेचरी, खेचरी का मतलब होता है आकाश में विचरण करने वाली है। आकाश मार्ग से भी जा सकती है, नीचे से भी जा सकती है, अनेक रूप धारण कर सकती है। इसमें सब क्वालिटी थी, बस एक अच्छी क्वालिटी नहीं थी, बाकी सब इसके अंदर वो थी, योग्यता थी। लेकिन ये अच्छी क्वालिटी ये थी कि ये भगवान के पास गई है, जैसे भी हो भगवान के पास गई। ये सबसे बड़ी क्वालिटी तो ये थी इसके अंदर। नहीं, जो भी है जैसे भी है, जैसे देवता लोग बार बार गलती करते हैं, लेकिन गलती के समाधान के लिए भगवान के पास ही जाते हैं। इसलिए देवता सुरक्षित बने रहते। तो पूतना जो है यही उसका सौभाग्य था कि उसने भगवान के पास जा रही है। लेकिन कैसे जा रही हैं? तो पूतना जब प्रवेश कर रही हैं तो उस विशाल रूप से नहीं प्रवेश की, एक सुंदर रूप धारण किया। क्योंकि पूतना है जब प्रवेश कर रही है तो ब्रजवासियों ने क्यों नहीं रोका? तो ब्रजवासियों ने इसलिए नहीं रोका कि पूतना ने जो रूप धारण किया था वो लक्ष्मी से कम नहीं था। और लक्ष्मी के पति कौन है? नारायण है। और नारायण जो है ब्रज के इष्ट देव है, नंद बाबा के इष्ट है नारायण। तो इसलिए जो है सभी ने यही समझा कि माखियों को जो इस प्रकार का उसने जो रूप धारण किया था और हाथ में कमल फूल लेते हुए हिलाते हुए वो प्रवेश कर रही है, तो सभी ने तो यही समझ लिया कि ये साक्षात लक्ष्मी हैं और पति नारायण से मिलने के लिए जा रहे हैं। और उसकी विचित्र हाव भाव थे एकदम, मतलब सब मंत्र मुग्ध करने वाले थे। हर कोई देखता तो देखता ही रह जा सकता। अब पूछे जब अपने पर ही होश हवास नहीं रहा तो पूछे कौन किसको? जब होश रहे तब न पूछे। इतना वो मतलब उसमें वो रहते थे, होश ही नहीं रहता था किसी को। तो इस प्रकार इस सुंदर रूप को धारण करके पूतना सफल हो गई। जहां तक पहुंचना था गंतव्य तक पहुंच गए। तो ये तो बुद्धिमानी का काम तो यही है भैया। आप कैसे पहुंच रहे हैं भगवान के पास, जैसे भी हो पहुंच जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है किस युक्ति का आपने सहयोग लिया है। लेकिन वो युक्ति यदि आपको भगवान तक पहुंचाने में समर्थवान है तो ये अच्छा है। पूतना हुआ पहुंच जाती है। लेकिन पूतना ने जैसे ही बालक पर दृष्टि डाली,
एक दृष्टि में ही पूतना समझ तो गए ये बच्चा साधारण बच्चा नहीं है, ये बच्चा इतना भयंकर है, ये पूरे ब्रह्मांड का जो है सर्वनाश कर सकता है, इसके अंदर एक दम है। तो जब समझ गई तो फिर उसने काल को क्यों उठाया, क्यों उसके फिर जो है उससे दूर क्यों नहीं रही है। तो बस यही बात, यहीं से चर्चा आज शुरू हो रही है। समझ करके भी उसने उस बच्चे को गोदी में ले लिया था। जैसे कोई उदाहरण दी हैं, जैसे कोई सर्प हो भयंकर और उसको रस्सी समझ ले, और रस्सी समझ करके जो है गोद में ले ले। तो बोलते हैं कि अबोध्यतां बालक मारिकाग्रहम्, अबोध्यतां बालक मारिका ग्राहम। तो यहाँ जो है सुखदेव गोस्वामी अबुद्ध बोल रहे हैं। अबुद्ध का मतलब विशिष्ट बुद्धि समझ करके, ताम पूतना को, उसको मतलब पूतना ने उसको मतलब बालक को, ताम उस बालक को क्या समझा, उसको बालक, एक बालक समझा, भगवान नहीं समझा। यदि भगवान समझा होता तो हो सकता है को इतना खतरनाक कदम न उठाती। और भगवान ने भी हालांकि शुरू में वो समझे, लेकिन भगवान ने अपनी माया के प्रभाव से और अपने हाव भावों को भी इस प्रकार प्रस्तुत किया कि जैसे पूतना को लगा नहीं नहीं ये तो साधारण ही बालक है, ये तो साधारण ही बालक है। समझ, क्योंकि भगवान लीला की पुष्टि करना चाह रहे हैं, हालांकि वो साधारण नहीं है। इसलिए बोला गया है जो है क्या नाम, चराचर आत्मा, चर अचर आत्मा, ये परमात्मा है। सारी सृष्टि के क्या हैं, कंट्रोलर हैं, मालिक हैं ये सब। लेकिन फिर भी उन्होंने पूतना को मानो एक सेवा का अवसर देना चाह रहे हैं। क्या करना चाहते हैं, एक सेवा का अवसर देना चाहते हैं। यही भगवान की विशेष महानता है। कृपालुता की उनमें, दया की उनमें, करुणा की उनमें, एक इतना सीमा के मतलब बाहर सोच भी नहीं सकता है, फिर भी वो उतनी कृपा भगवान कर सकते हैं। हालांकि भगवान तो चराचर आत्मा है, वो समझ, ऐसा नहीं है कि वो पूतना को नहीं समझ पा रहे हैं। लेकिन सब को जान करके भी भगवान हर जीव को अवसर प्रदान करते हैं सेवा का। और ऐसे यहाँ भी भगवान ने एक, यहाँ कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी के वो कौन है, मारिकाग्रह, साक्षात जो है बालकों को मारने में पटु थी, डायन थी, राक्षसी थी, असुरनी थी, प्रेतनी थी। पूतना नवजात शिशुओं का क्या पीती थी, खून पीती थी। उसको खून अच्छा लगता है, जैसे बहुतों को जूस अच्छा लगता है, उसके लिए कुछ जूस ही था वो। नए नए बच्चों को मांस नहीं खाती थी, मांस तो तब खाती थी जब खून बराबर नहीं मिला उसको, तब फिर वो मांस खाती थी, नहीं तो पहले पूरा ताजा ताजा बच्चों का खून पीती थी। तो इसलिए यहाँ पर जो है उसको कहा गया है, सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं कि मारिका बालक मारिका ग्रहम, साक्षात ये जो है उस डायन के जैसी थी, साक्षात जो बच्चों को मार करके खाने वाली है। प्रेतनी थी, भूतनी थी, पिशाचनी थी। तो भाई पिशाचनी थी,
फिर भी भगवान ने क्या किया, पूतना को किस प्रकार अवसर दे रहे हैं, तो बोलते हैं चराचरात्मा स निमिलिते क्षण। भगवान कौन है? चर अचर आत्मा है। तो चराचर आत्मा है, चर और अचर। यहां पर जो है लिख रहे हैं, क्या नाम है, श्रीधर स्वामी लिख रहे हैं कि जो कृष्ण हैं, हालांकि बालक के रूप में है, लेकिन बालक के रूप में होकर के भी वो कौन है? भगवान है। ऐसा नहीं है कि भगवान बनने के लिए उनको थोड़ा और बड़ा होना पड़ेगा। हाँ, भगवान गर्भ में भी भगवान थे, दो दिन के, एक दिन के हैं, फिर भी वो भगवान है, या 6 दिन के हैं, फिर भी भगवान है। इसलिए वो क्या है? चर अचर आत्मा है। तो बोलते हैं वे साधारण बालक नहीं, बल्कि स्वयं परमात्मा है। उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरम। तो बोलते हैं कि वे केवल गोकुल के ही आत्मा नहीं, पूरे ब्रह्मांड के आत्मा। इसलिए उनको चराचरात्मा, चर अचर आत्मा किसको बोलते हैं? चराचरात्मा, सारी सृष्टि के वो आत्मा है। तो यहाँ पर जो है मारिका ग्रहम, साक्षात पूतना मारिक ग्रह के तरह थी, तो फिर जो है उनको मारे क्यों नहीं? इमीडिएटली क्यों नहीं मार दिए? तो इसलिए नहीं मारे भगवान, क्योंकि वो चराचरात्मा है, सबकी आत्मा स्वरूप है, हर जीव का लिंक भगवान से। इसलिए भगवान पहले उनको कुछ अवसर प्रदान कर रहे हैं। हम सभी को भगवान एक अवसर देते हैं। अब भजन करो न करो वो बात की बात है, कथा सुनो या सो जाओ वो बात की बात है, लेकिन अवसर सबको देते हैं ठाकुर जी, सबको अवसर देते हैं। यही ठाकुर जी की विशेषता है। तो इसलिए भगवान सुखदेव उसी चराचरात्मा कह रहे। दूसरी बात यह है कि ये भगवान बालक जैसे तो बन गए हैं, लेकिन बालक के रूप में साक्षात भगवान है। वो उसकी हालत खराब करेंगे बाद में। पूतना जो समझ के आई है वो ठाकुर जी ऐसे है नहीं। तो फिर आगे चलते हैं, तो आगे क्या बोलते हैं? चराचरात्मा स निमिलिते क्षण, निमित है, निमिलित ईक्षण। तो भगवान ने पूतना को देख करके ईक्षण, निमिलित, ईक्षण बोलते हैं आंखों को, और निमिलित बोलते हैं बंद कर लेना। जैसे कथा सुनते सुनते हम आंखें बंद कर लेते हैं, तो ऐसे ही भगवान ने पूतना को देख करके क्या किए? आंखें बंद कर लिए। ये ही पूतना नहीं समझ पाई। पूतना ने देखा ये बच्चा डरा हुआ है, डर गया है, और भगवान ने भी बालक भाव में है ऐसी अपनी भाव भृंगियों को किया कि पूतना को लगा ये बालक डरा हुआ है, इसलिए तो उसने आगे बढ़ने का हिम्मत दिखाई। जब भगवान आंखें खुली रखते थे तो पूतना की हिम्मत नहीं थी उनको टच भी कर सकती, लेकिन भगवान ने आंखें बंद कर ली। तो आचार्यों की यहाँ पर बहुत सारी सुंदर सुंदर टीका हैं कि पूतना ने आंखें बंद क्यों की। तो यहाँ श्रीधर स्वामी बोल रहे हैं कि पूतना जो है इसलिए जब आई थी तो भगवान ने पूतना को देख करके आंखें बंद की, क्योंकि भगवान ने पूतना को शत्रु नहीं माना। भगवान ने पूतना को मातृ भाव से देखा। तो इसलिए मानो वो आंखें बंद करके सोच रहे हैं मैं इसे कौन सी गति प्रदान करूं। आंख बंद करके
है, ये माँ बन करके आई है, तो भगवान ने कहा इसको सीधा ही माँ बना देता हूं मैं हमेशा के लिए। ये श्रीधर स्वामी बोल रहे हैं। तो इसको पहले और हम आगे बढ़ करके फिर इसको करेंगे। क्यों आंखें बंद की? तो आंखें बंद कर ली हैं। तो अनंत आरोप्यदंक अंतकम, अनंत आरोप्य। तो पूतना पहले तो समझे थे इस बालक के बारे में, लेकिन भगवान के हाव भावों को देख करके, भगवान के इस बालक स्वरूप को देख करके, वो भी जो है भयभीत स्वरूप को देख करके पूतना ने उसे साधारण बच्चा ही मान लिया। और उसका परिणाम क्या हुआ? उसका परिणाम हुआ कि अनंतम अनंतम आरोपयतः अंगम, अनंतम जो भगवान कैसे हैं? अनंत है, असीम है, वो किसी की गोद में आने वाले नहीं है कि नहीं। जब जो है क्या नाम है, हिरणाक्ष, हिरणाक्ष जो है भगवान को अपनी बाहों में भरना चाहता, जैसे ही भरता है तो मालूम चला भगवान बाहर खड़े, फिर भरता है। कितनी बार प्रयास किया लेकिन भगवान को अंक में नहीं भर सका। क्योंकि भगवान कैसे हैं? अनंत है। अनंत का मतलब असीम है। माता यशोदा ने लाला को बांधने के लिए गोकुल की सारी रस्सियों को उपयोग में ले लिया, लेकिन सब रस्सी मिलकर के भी कन्हैया की जो है कमर में गांठ नहीं लगा पाई, पूरे गोकुल की रस्सियां। और आश्चर्य इस बात का माता को लग रहा था, वो जो माता क्यों इतना प्रयास की, जब एक रस्सी, दो रस्सी, तीन रस्सी जब गांठ नहीं लगा रही है तो माता क्यों जिद पकड़ ली? माता इसलिए जिद पकड़ी कि माता को लगा कि जो काला धागा कमर में बांधा है एक बिलाइन का, वो नीचे खुसक रहा है। माता कोशिश ऐसी नहीं कर रही थी, क्योंकि उसको अपना बालक ही दिखाई दे रहा था। क्योंकि ऑलरेडी जो बांधा था, जो धागा बांधा था काला, बचपन में बांधते हैं ना, सीप है, चाकू है, कुछ ऐसे ऐसे बांध करके कमर में बांध देते हैं। तो माता ने देखा ये धागा एक बिलान का नीचे खुसक रहा है, तो अरे चलो एक रस्सी से नहीं, दूसरी से बन जाएगी, तीसरे से बन जाएगी। तो उसको वो माता को उत्साहित करता जा रहा था, बांधूंगी, लेकिन बांध नहीं पाए। अंत में भगवान अपनी इच्छा से बंध जाए, वो एक अलग चीज। तो इसलिए भगवान अंत कम होकर के भी, अनंत होकर के भी, तो फिर उसकी गोदी में क्यों चले गए? यही भगवान है। भगवान जो है पूतना के लिए एक बालक के स्वभाव में हो, इसलिए तो पूतना ने हिम्मत दिखाई कि जब अंत कम होकर के भी, अनंतम होकर के भी और अंत कम, ये दो विशेषण है भगवान के लिए। और प्रभुपाद जी ने इस पे चर्चा की है। भगवान कैसे हैं? अनंतम अंतकम। भगवान असीम हैं, और वो कैसे हैं? अंतकम, सबका अंत करने में समर्थवान है। हालांकि पूतना बाल घातनी है, राक्षसनी है, डायनी है, बालकों को मारती है, लेकिन ये बालक अन्य बालकों की तरह नहीं है। ये बालक साधारण बालक नहीं, ये बालक अनंतम और अंतकम, ये हार पूरे ब्रह्मांड का अंत कर सकता है। तो पूतना जैसी जो है, क्या बोलते हैं, मक्खियाँ, मच्छर, थोड़ी कोई भगवान का कुछ बिगाड़ सकती हैं। या पूतना को अंत कम कहा है, पूतना बच्चों को मारने वाली, अंत करने वाली, लेकिन भगवान क्या है? अनंतम, अंत कम, जो अंत करने वाले हैं, अर्थात जो काल स्वरूप है, उनका भी भगवान क्या है? काल है, उनका भी भगवान काल है, उनको भी मारने वाले हैं। तो इसलिए पूतना जो है अनेक बच्चों को ऑलरेडी मार चुकी है पहले से, तो इसलिए सुखदेव जी उसको अंतक बोलते हैं, काल स्वरूप पूतना। लेकिन भगवान अनंतम अंतकम, भगवान जो हैं
अनंतम है, तो अनंतम को जो है कैसे गोद में ले पाई? तो इसलिए ले पाई कि भगवान क्या किए, अपने को छोटे रूप में प्रकट कर लिए। भगवान एक लाला के रूप में छोटे से बच्चे बन गए, इसलिए उसको जो है हिम्मत आ गई, अरे ये तो अपनी गोद में आ जाएगा, नो प्रॉब्लम, इसको तो आसानी से ले सकते हैं। लेकिन अंत कम, उतना तुझने कितने बच्चों को मारा है, तेरा भी हरि बोल होने वाला है, सोच लो। तो अंत कम भगवान, तो यथो उर्गम सुप्तम बुद्धि रक्षति है। एक बात यहाँ बता रहे हैं कैसे उन्होंने जो है मूर्खता कर दी। तो बोलते हैं यथो उर्गम, जैसे उरग को, उरग बोलते हैं सांप, सर्प को। यथो उर्गम सुप्तम अबुद्धि, बुद्धिहीन व्यक्ति, ठीक से जो है ज्ञान न रखने वाला, जैसे कोई सोया हुआ सर्प, और उसको क्या समझ ले, रज्जुधि, रस्सी समझ ले, और रस्सी समझ कर अरे ये रस्सी क्यों पड़ी है, और जैसे उसे उठा ले, तो वो तो भयानक है, फट से नहीं फुंकार कर। तो इसलिए जो है पूतना ने भगवान को क्या समझा, एक बालक समझा, अंतकम अनंतम नहीं समझा, चराचरात्मा नहीं समझा। उसने क्या समझा, इसलिए तो सुखदेव गोस्वामी उनका जो है विशेषण दे रहे हैं कि भगवान क्या है, चराचरात्मा है और जो है अनंतम अंतकम है, लेकिन फिर भी उसने जो है उठा लिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने चराचरात्मा नहीं समझा, उसको छोटा लाला ही समझा है। तो जैसे कोई मूर्ख है सोते हुए सर्प को रस्सी समझ ले और उसको उठा ले, तो बस उसकी क्या हालत होगी, ठीक ऐसी हालत पूतना की होने वाली है। तो यहाँ पर जो है यही प्रश्न बोल रहा है कि भगवान ने आंखें क्यों बंद की? तो इसलिए आंखें बंद की, तो यहाँ पर जो है श्रीधर स्वामी ने कहा कि भगवान की एक खासियत है, भाव के अनुसार व्यवहार करते हैं। कैसा व्यवहार करते हैं? भाव के अनुसार। ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजामि अहम तान तथैव भजामि। ये यथा माम प्रपद्यन्ते, माम ये यथा प्रपद्यन्ते, जैसे भाव को लेकर आते हैं, आपके बाहर स्वरूप से उनको कुछ लेना देना नहीं, आप कितने खतरनाक हैं, लेकिन आपका भाव क्या। तो पूतना जो है क्या बन करके आई है, उसकी ये विशेष था। माँ डाहिन बन जाए वो अलग चीज है, ठीक है ना, लेकिन बच्चे के लिए तो माँ की तरह ही बच्चा व्यवहार करता है। इसलिए भगवान ने जो है, क्योंकि उसके भाव को ग्रहण किया, तो इसलिए उनको थोड़ी सी लज्जा आई, थोड़ी शर्म लगी कि मैं कैसे माँ बन के आई है उसका मैं वध करूंगा। तो मानो आंखें बंद करके भगवान ने सोचा, आंख बंद करके हरि बोल कर दूंगा, देखूंगा ही नहीं मुंह, समझे ना। मुंह देखने में तो शर्म लगेगी मुझे है, लेकिन मुंह दुख देखूंगा ही नहीं। दूसरी बात यहां पर जो है जीव गोस्वामी लिख रहे हैं कि आंखें बंद करने का मतलब, इसलिए भगवान ने आंखें बंद की, भगवान एक बालक की भूमिका अदा कर रहे हैं, वो भी एक छोटे डरपोक बालक की तरह है। तो जैसे कोई किसी बालक के पास पहुंच जाता है तो तुरंत आंख बंद कर लेता है, डर जाता है। तो भगवान ने आंखें इसलिए बंद कर ली, मानो पूतना समझे बालक तो बेचारा डरा हुआ है, ये तो साधारण बालक है, इसको हरि बोल करने में तो ज्यादा समय नहीं लगेगा मुझे।
तीसरी बात जीव गोस्वामी बोल रहे हैं। जीव गोस्वामी बोल रहे हैं कि पूतना कैसी है, बाल घातनी है। ये बालकों को मारने में बड़ी एक्सपर्ट है। तो ये क्या करती है, दुष्टा है, खून पीती है। तो भगवान ने कहा ऐसी बाल घातनी को मैं कैसे मारूंगा। तो भगवान ने कहा है ऐसी बाल घातनी का तो मारना तो दूसरा, मुख देखना भी ठीक नहीं लगता है। इसलिए भगवान ने आंखें ही बंद कर ली, इसका तो मुंह देखना ही ठीक नहीं है। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम आगे बोलते हैं कि पूतना कोई ओरिजिनल रूप में नहीं आई है। जैसे भगवान के पास सूर्पणखा पहुंची थी, है कि नहीं। तो सूर्पणखा भी तो बनावटी तो बन के गई थी। तो ऐसे ही पूतना भी एक अविद्या है। और जहां सूर्य तहां नहीं मायारा अधिकार। कृष्ण सूर्य सम और माया है अधिकार। और जहां कृष्ण तहां नहीं माया अधिकार, तो फिर अधिकार कैसे दे रहे हैं ठाकुर जी, है? तो इसलिए भगवान ने सोचा बिचारी इतना डेंटिंग पेंटिंग करके आई है, इतना सुंदर रूप बना के आई है, अब खामा खाम मैं क्यों इस रूप को बिगाड़ूं, है? अच्छा ही तो लग रहा है। तो इसलिए भगवान ने सोचा कि यदि मैं आंखें खोलूंगा तो बेचारी फिर जो है हड़बड़ाहट में इसका सब कुछ ओरिजिनल हो जाएगा, है? सब जो है डेंटिंग पेंटिंग निकल जाए। इतना खर्च करके गई थी बेचारी, उसमें क्या बोलते हैं ब्यूटी पार्लर में, सुबह मंगल आरती भी नहीं की उसने। अब आई है शुरू में, तो फिर कम से कम बेचारी को थोड़ा सा कृपा कर देते हैं। तो इसलिए भगवान ने जो है आंखें नहीं खोली, क्योंकि भगवान आंखें खोल देते तो उसकी असलियत सामने 2 मिनट में ही आ जाती है, राक्षसी स्वरूप हो जाता। दूसरी बात ये थी कि भगवान इस बात को जानते हैं कि अभी ये बड़ी सौम्य रूप में आई है, सुंदर रूप में, सबको बड़ी प्यारी लग रही है। और माता भी बड़ी घूर घूर करके देख रही है, बड़ी प्रसन्न हो रही है। और उसने एक बात और कही है, उसमें क्या नाम है, आचार्य बताते हैं कि पूतना ने कहा अरे यशोदा, अरे देख, मैंने सुना है कि जो है तेरे चौथे पन में लाला हुआ है। और तू तो जानती है ना मैं मथुरा के उस चौबे की जो है पत्नी हूँ, और मेरे स्तनों से क्या निकलता है, अमृत निकलता है। और जो मेरे जो है स्तनों का पान करेगा वो बच्चा अजर अमर होगा, रोग से मुक्त हो जाएगा, कभी आदि व्याधि उसको नहीं जो है कष्ट देंगे। तो इसलिए तो मैं यही सोच करके कि चौथेपन में लाला भयो है, इसलिए मैं जा करके थोड़ा लाला को दूध पिला के आती हूँ। अब बेचारी मैया तो पूरे पानी पानी हो गई है। भगवान कितनी दयालु है बेचारी, कहाँ से आई है, मथुरा से आई है सुबह सुबह, है कितनी कृपालु है। तो उनके तो जो है क्या नाम रसगुल्ला मुंह में फूट रहे हैं, अब भगवान क्यों उसमें नमक डाल दे, है कि नहीं। तो दूसरी बात ये ही थी कि भगवान माताओं को ख्याल में रखते हुए, क्योंकि माताओं का कृष्ण के प्रति बड़ा प्रेम है और उसके लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार है। और उसी का ये उदाहरण है, कोई बाहर से आई है और लाला को जो है देखते देखते सबके सामने गोदी उसमें उठा लिए, पालने में से उठा लिए और गोदी में ला 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 लो है, और उसको जो है स्तन दे रही है। और मैया बड़ी प्रसन्न हो रही है। अरे भाई आजकल गाड़ी में कोई किसी को खाना वाना देता है तो वो भी सोचते हैं यार कहीं जहर वहर तो नहीं मिला दिया इसने, है? और ये तो बिल्कुल इतना विश्वास कर बैठी है कि बिल्कुल निसंकोच होकर के उसको दूध पिलाने के लिए तैयार है। तो अभी मान लीजिए भगवान ने सोचा है माता इस समय है बड़े ही इसके ऊपर दयार्थ है, और यदि मैं आँख खोल देता हूँ तो 1 सेकंड में जो है
पूतना का ये लक्ष्मी बनी घूमी है, अभी जो है पूरी राक्षसनी की भेष में हो जाएगी और इतनी खूंखार होगी कि फिर माताएं कैसे उस रूप को देख करके अपने प्राण धारण कर पाएंगे, असंभव है। जैसे ही मैं आँख खोलता हूँ तो ये जो है राक्षसनी के रूप में हो जाएगी और इतनी विशाल राक्षसनी को देख करके माताएं जिंदे नहीं रह पाएंगे। इसलिए भगवान ने आंखों को बंद करके ही रखा। कोई बात नहीं, इसे जो करना है भैया अवसर दे दो, करने दो इसको। और आचार्य बोलते हैं कि भगवान पूतना का कल्याण करना चाह रहे हैं, तो मानो आंख बंद करके सोच रहे हैं कैसे इसको कल्याण करूं, कैसे इसमें इसका हित करूं। अब आई है बेचारी मेरे पास में, तो मेरा भी तो कुछ दायित्व बनता है। अतिथि देवो भव है। अब अतिथि जो आशा लेके आए है भाई, तो कम से कम कुछ तो उसको खाली हाथ मत लौटाओ, कुछ तो दे के लौटाना चाहिए उसको। तो इसलिए जो है भगवान ये आंखें बंद करके मानो ये देखना चाह रहे हैं कि मैं इसका क्या हित करूं जो सही हित हो इसका। ये जीव गोस्वामी पाद लिख रहे हैं और बोलते हैं भगवान ने देखा कि मैं समस्त गुणों की निधि हूं, तो यदि मैं इसे मारता हूं तो थोड़ा कलंक लग जाएगा, लज्जा, मुझे शर्म आएगी। बेचारी कोई स्त्री आई, बेचारी वो भी दूध पिलाने के लिए आई, और ठाकुर जी को थोड़ी शर्म तो करनी चाहिए। जरा भी लज्जा नहीं है, उसको मार मूर के फेंक दिए। तो इसलिए भगवान ने सोचा मैं क्या करूं, इसको मारना तो पड़ेगा। तो कैसे मारूं? तो बोले मैं आंख बंद कर लूंगा, आंख बंद करके मार दूंगा। आगे बोल रहे हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोल रहे हैं। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इसी बात को दोहराए हैं कि भगवान सर्वज्ञ हैं। भगवान कैसे हैं? सर्वज्ञ हैं। इसलिए पूतना के वो भविष्य को जानते हैं। और पूतना ने क्या बनने की इच्छा की थी? मां बनने की इच्छा की थी। कब की थी? बलि महाराज की बहन के रूप में है। उसने मां बनने की इच्छा की थी। तो भैया कम से कम इच्छा तो भगवान ने कहा है माम इच्छम तु धनंजय। हे धनंजय, कम से कम इच्छा तो करो ना तुम। कुछ नहीं कर पा रहे हो तो इच्छा तो कर लो, कम से कम इच्छा भी करो, वो भी भगवान पूरा अवश्य ही कर देंगे। इसलिए भगवान ने उस इच्छा को अब पूरी करने वाले। इसलिए भगवान ने उसका पहले पूर्व इतिहास देखा, ये कौन है, कहाँ से आई है, तो समझ गया रे है ये तो मेरे भक्त बलि की कन्या है। अब इसकी इच्छा को तो मैं पूरा करूँ। तो आंख बंद करके मानो भगवान ने उसके भविष्य को देखा। दूसरी बात बोल रहे हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, बोलते हैं पूतना अमंगलमयी है। इसका मैं दर्शन, मानो आंख बंद करके भगवान कह रहे हैं कि इसका दर्शन करना ठीक नहीं है, इसलिए आंखों को बंद कर लिया। और बोल रहे हैं जो है पूतना जो है अपने स्तनों में क्या लगा के आई है? जहर लगा के आई है। तो भगवान ने देखा पूतना जहर लगा के आई है, और जहर का डिपार्टमेंट तो मैंने शिव जी को दे के रखा है। तो मानो आंख बंद करके वो किसको याद कर रहे हो? ये भोलेनाथ, ध्यान बाद में कर लेने का, पहले आ जाओ थोड़ा। दूसरी बात चक्रवर्ती ठाकुर बोल रहे हैं कि भगवान के शरीर में अनंत कोटि ब्रह्मांड है। उन अनंत कोटि ब्रह्मांडों में भी अनंत कोटि जीवात्मा है। तो इसलिए भगवान ने जब स्तनपान करने के लिए जा रहे हैं, तो अब जो जीवात्मा है सब में खलबली पैदा हो गई। हाय राम, अब हमारा क्या होगा?
है, जहर वो पिएंगे मरेंगे हम। इसलिए माने आंखें बंद करके भगवान सब जीवात्मा को आश्वासन दे रहे हैं, हरि बोल, सोने की जरूरत नहीं, डरने की जरूरत नहीं, चिंता न करो, वहां तक हम पहुंचने नहीं देंगे, हवा तक न पहुंचने देंगे वहां, चिंता न करो, तुम डरो मत। तीसरी बात बोले हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, ये पूतना आई है मेरे पास में, अब ऐसे उठाए मुंह चल पड़ी है कि कुछ दान पुण्य करके आई है ये, है? तो मानो आंख बंद करके वो देखना चाहते हैं इसने कुछ भजन भजन किया है कि नहीं किया है? तो इस प्रकार जो है अनंत अनेक अनेक सुंदर सुंदर भाव दे करके भगवान ने आंखें क्यों बंद की हैं, उसके रूप में जो है प्रस्तुत की हैं। तो इसमें जो है विशेष करके शिक्षा ये प्रद हो रही है कि ये जो है भगवान की करुणा को दर्शा रहा है। किसको दर्शा रहा है? भगवान की करुणा को दर्शा रहा है। कैसे दर्शा रहा है? तो भगवान जो है पूतना के स्तनपान की अल्प सेवा को ही उन्होंने जो है क्या किया, उसको जो है स्वीकार किया है। वो मानने के लिए आई या क्या करके आई है वो सब कुछ नहीं देखा, उसने केवल देखा कि ये जो है मुझे दूध पिलाने के लिए आई है, माँ बन के आई है, स्तनपान कराएगी, इसलिए भगवान ने उसी सेवा से उसको परम गति प्रदान कर दी, अपनी माँ बना करके अपने धाम में उसको भेज दी। हरे कृष्णा। तो सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं, महाराज परीक्षित, तो जो पूतना जो है एक थोड़े से सेवा से भगवान परम गति दे दिए, तो उन माताओं के बारे में, उन गायों के बारे में या उन भक्तों के बारे में है क्या कहा जाए जिन माताओं ने भगवान को स्तनपान कराए, जिन गायों ने भगवान को स्तनपान कराए, या जो परमानेंट भगवान की सेवा में लगी हुई हैं, फिर उनके कल्याण में फिर बाधा कहाँ दिखाई दे रही है? ये तो बहुत ही इजी है, आसान है, ये सुखदेव गोस्वामी बताना चाह रहे हैं। इसलिए यह श्लोक विशेष करके भगवान जो है तीसरी बात ये बता रहे हैं कि विष जो है भगवान विष को पी करके उसके विष को समाप्त करते हैं, शुद्ध कर देते हैं। ऐसे विष क्या है संसार में? विष संसार में है अहंकार, है ईगो। तो भगवान क्या करते हैं, उस जीव के जो भगवान के पास आता है, भगवान की सेवा में लगता है, तो भगवान उसके उस विष रूपी अहंकार को क्या करते हैं, शुद्ध कर देते हैं और अपने धाम में भेज देते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा